देखिए प्रश्न है कि समान ऊंचाई वाले दो बेलनों के आयतनों का अनुपात 9:16 है, तो उनके वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखिए करना क्या आपको, ये आयतन का अनुपात दिया हुआ है, तो मतलब कहने का ये दिया है V1/V2 दिया हुआ है। V से वॉल्यूम मतलब आयतन, 9/16। यहाँ से अगर हम लोग इनका सूत्र लगा देते हैं तो आयतन का सूत्र होता है बेलन का πr²h। पहला है r1 कर दीजिए, h दोनों में समान है, इसका मतलब ये हुआ कि h1 बराबर h2 बराबर h, यानी h1 और h2 दोनों h के बराबर है, ये मान लेते हैं हम लोग। यहाँ हो जाएगा πr2²h, यहाँ 9/16 है, तो यहाँ से h कैंसिल हो जाएगा, पाई कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाता है r1/r2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, दोनों पे स्क्वायर है, 9/16। स्क्वायर के बदले उधर रूट हो जाएगा, इसलिए r1/r2 आपको कितना हो गया, 9/16। 9/16 स्क्वायर के बदले रूट चला गया, तो 3/4। ये आपका r1 r2 निकल गया। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। h दोनों के लिए h ही है, h1 h2 h है, तो इसलिए बेलन का यानी पहला बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, पहला बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बटे, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, जल्दी जल्दी करना है, तो ऑब्जेक्टिव है, तुरंत बनाना है, तो इसलिए सूत्र डायरेक्ट लिख देंगे। दूसरा बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो पहला बेलन मतलब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr1 हो जाएगा, h1 हो जाएगा, और फिर दूसरा का है तो 2πr2 हो जाएगा, h2 हो जाएगा। h1 h2 h ही है, तो लिखिए 2πr1 आपका कितना निकला है, यहाँ देख लीजिए, r1 आपका 3 है, तो गुना 3 हो जाएगा, h1 h हो जाएगा, और यहाँ पर फिर 2πr2 आपका कितना हो रहा है, 4 हो रहा है, तो 4 हो जाएगा, और h2 भी आपका h ही होगा, क्योंकि h1 h2 का समान ऊंचाई है दोनों का, तो यहाँ से h कैंसिल, 2π कैंसिल, तो क्या आया 3/4। यही आपका आंसर हो जाएगा, 3:4। किसका अनुपात, दोनों बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का, तो 3:4 आप देखिए, ये नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन जो है उसको देखिए थोड़ा सा। कहा था दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात 2:3 है, तो इसकी त्रिज्याओं का अनुपात। एक बात आपको याद रखना है, इसको ऑब्जेक्टिव सवाल है ये, आपको जल्दी में करना है, तो परिधि हम बता दें कि वृत्त की परिधि का जो अनुपात होगा ना, वही आपका त्रिज्या का भी अनुपात होता है। जितना परिधि का अनुपात होगा वही त्रिज्या का अनुपात होगा। ठीक है, तो इसका मतलब 2:3 ही इसका आंसर होगा। देख लेते हैं कैसे होता है, जैसे कि वृत्त का परिधि क्या होता है, 2πr1 हो जाएगा, पहला का 2πr2 यही होता है, तो 2π कैंसिल, क्या बच जाता है r1/r2। इसका मतलब क्या हुआ कि परिधि का अनुपात r1, परिधि का अनुपात और त्रिज्या का अनुपात सेम हो जाता है, इसका मतलब, तो यही आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। ये प्रश्न है कि कौन बहुपद नहीं है, यहाँ पूछा है बहुपद नहीं है। देखिए बहुपद कौन नहीं होता है, पहले जान लेना है। चर का घात अगर ऋणात्मक है तब भी बहुपद नहीं होगा, चर का घात अगर कोई भिन्न संख्या है तब भी नहीं होगा, चर पर अगर पावर रूट है, यानी रूट अगर है चर पर, तो भी रूट के अंदर अगर चर है तो भी बहुपद नहीं होगा। तो आइए देखते हैं, इसमें देखिए चर पर घात कितना है, 2 है, और √3 ये तो अचर है, इसका मतलब ये बहुपद है, तो आंसर के क्वेश्चन के हिसाब से ये ऑप्शन सही नहीं है। इसके बाद क्या है, -5x, यहाँ पे चर पर घात कितना है, चर पर घात 1 है, इसका मतलब ये भी बहुपद है, इसका मतलब ऑप्शन नहीं पूछ रहा है, ये भी नहीं हुआ। अब यहाँ देखिए x पर पावर 5 है, यहाँ पर x पर पावर क्या है, देखिए यहाँ पे 1/2 है, तो भिन्न है, इसका मतलब हुआ कि ये बहुपद नहीं है, ऑप्शन सी नंबर ही सही होगा। बाद में इस पर देखिए चर घात 2 है, 1 है, इसका मतलब ये बहुपद है, तो ये तीनों बहुपद है, ये सी नंबर बहुपद नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन कहता है x - 2y = 0, 3x + 4y = 10 का हल है। तो देखिए ऐसे दो समीकरण है हमारे पास, एक समीकरण और दो समीकरण।
आप इसको किसी भी विधि से बना सकते हैं, विलोपन विधि, लुप्तीकरण विधि, या विलोपन लुप्तीकरण एक ही होता है, ब्रजगुणन विधि या प्रतिस्थापन विधि से, लेकिन इसमें ज्यादा टाइम लग जाएगा आपको। तो करना क्या है, इस तरह का सवाल में आंसर से ऑप्शन से ही चेक कर लीजिए। अगर यहाँ पर x के जगह पर 2 रखते हैं, y के जगह पर भी x के जगह पे 2 रखते हैं, y के जगह पर 1 रखते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए, तो x माइनस 2y बराबर 0 है। यहाँ पर आप 2 रखिएगा, माइनस 2 गुना 1 कीजिएगा, तो क्या यहाँ पर 0 आ जाता है, 2 घटा 2 0 बराबर 0 आया ना। इसका मतलब हो रहा है कि यहाँ से ऑप्शन ये ठीक हो रहा है। अब इस पे देख लीजिए कि आता है कि नहीं आता है। तो x के जगह पर 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 1 कितना होगा, 6 प्लस 4 10 हो रहा है ना। तो इसका मतलब 10 है यहाँ पे, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए ही सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग 3 है। शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा आपका 3 है। शून्यकों का गुणनफल -10 है, यानी अल्फा इंटू बीटा -10 है, ठीक है। तो आपसे कहा है कि बहुपद कौन होगा इसमें से। तो देखिए, बहुपद का एक सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। इतना से आप बहुपद निकाल सकते हैं। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा आपका कितना है, 3 है, तो 3x हो जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा आपके पास कितना है, -10 है। तो कहने का मतलब क्या है, x² माइनस 3x माइनस 10, यही आपका बहुपद हुआ। देखिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर में, ध्यान से देखिए, कहा था एक शून्यक कौन है। तो देखिए ये शून्यक कौन है, अगर ऑप्शन दिया हुआ ऑप्शन से भी आप चेक कर सकते हैं ताकि आपको जल्दी आंसर मिल जाए। जैसे x² प्लस 2x प्लस 1 शून्यक निकालने के लिए बराबर 0 करके गुणनखंड कर सकते हैं, या आंसर से भी चेक कर सकते हैं। आंसर से चेक करने पर जिनके बराबर पूरा x का मान रखने पर जब पूरा 0 हो जाएगा तो वही शून्यक हो जाएगा। तो चलिए 2 ही चेक कर लेते हैं। 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 प्लस 2 गुना 2 प्लस 1, प्लस में तो होगा ही नहीं, इसका मतलब ये तो नहीं हो रहा है। -1 देखते हैं, -1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 गुना -1 हो जाएगा प्लस 1, तो क्या हुआ, -1 का स्क्वायर 1 हो जाता है, प्लस माइनस -2 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। 1 कितना, 2 में 2 घटेगा 0, इसका मतलब ऑप्शन आपका बी नंबर सही हो रहा है। या आप इसको क्या करते हैं, शून्यक निकाल भी सकते हैं इस तरह से, जैसे x² प्लस 2x प्लस 1 है बराबर 0 कर दीजिए, गुणनखंड कीजिए, x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0, तो x कॉमन लीजिएगा तो x प्लस 1 आ जाएगा, प्लस 1 कॉमन लीजिएगा x प्लस 1 आ जाएगा बराबर 0, तो x प्लस 1 बराबर 0, क्योंकि x प्लस 1 बराबर 0 इसलिए x बराबर क्या निकला, -1, तो ऑप्शन बी नंबर ऐसे भी हो जाएगा। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सूरज की किरण का झुकाव 45 से 60 बढ़ता है तो मीनार की छाया की लंबाई 50 मीटर घट जाती है, तो मीनार की ऊंचाई मीटर में कितना होगा, ये पूछा है, ठीक है। तो चलिए देखिए, ये सूरज है, तो यहां अगर एक मीनार की छाया बन रहा है तो कह रहा है कि ये 45 है, अभी 45 कह रहा है कि छाया 45 से 60 बढ़ रहा है, यानी झुकाव क्या हो रहा है, इसका मतलब ये और नजदीक आएगा छाया। तो यहाँ छाया अगर आ जाता है तो इसका मीनार का ये कोण जो होता है सूर्य का, झुकाव का कोण बढ़ गया, 45 से हो जाएगा 60, ठीक है। अब यहाँ कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई निकालना, ये निकालना आपको, कहता है ये 50 मीटर कम हो गया, 50 मीटर छाया क्या हो गया, कम हो गया, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक यानी 50 मीटर हो गया। ये नहीं मालूम है, इसको x मान लेते हैं, x मीटर, पूरा कितना होगा, x प्लस 50 मीटर, ठीक है। अब आप ये ऊंचाई को h मान लेते हैं, ठीक है। तो आपके पास दो त्रिभुज बन रहा है, एक त्रिभुज ये, एक ये समकोण त्रिभुज, ठीक है। दोनों से निकालिए, h निकालना आपको। तो करना क्या है, ऑब्जेक्टिव बनाना है, बहुत टाइम नहीं लगाना है आपको। तो क्या करेंगे हम लोग, h बटे x, क्या लिखिए, थीटा के सामने p/b लिखिए, तो क्या हो जाएगा tan 60, ठीक है। h आपका नहीं मालूम, x भी नहीं मालूम, tan 60 का मान होता है √3, नीचा 1 मान लीजिए। तो h बराबर आपका क्या निकला,
√3 इंटू एक्स यानी √3x निकला। ठीक है, अब आप इसको फर्स्ट कर दीजिए। ठीक है, अब फिर से आप क्या कीजिए, ये बड़ा वाला त्रिभुज लीजिए। तो अब क्या करेंगे, बड़ा वाला त्रिभुज के लिए क्या करेंगे, इस त्रिभुज में फिर h बटे x प्लस 50 कीजिए, h बटे x प्लस 50, तब कितना हो जाएगा 10 p बाई बी फिर होगा, तो 10 कितना लीजिए 45 डिग्री। ठीक है, तो h का मान आपको पता है, तो अभी लिख लीजिए h बटे x प्लस 50 और 10 45 का मान 1 होता है। ठीक है, 1 बटे 1 कर दीजिए। अब समीकरण फर्स्ट से h का मान रख दीजिए यहाँ, समीकरण फर्स्ट से जो h का मान है वो रख दीजिए यहाँ पे, h के जगह कितना रखिएगा, ये रखना है, यानी √3x बटे कितना हो जाएगा 50 प्लस x प्लस 50 है, बात एक ही है, x प्लस 50 बराबर 1 बटे 1। अब यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो यही हो जाएगा √3x बराबर क्या x प्लस 50, यही हो जाएगा। x को एक साइड कर लीजिए, तो √3x माइनस x बराबर कितना 50, x कॉमन आ रहा है ले लीजिए, क्या बचेगा √3 माइनस 1 बराबर है 50, x बराबर ये गुना में है तो भाग में चला जाएगा बटे में, तो x बराबर आपका क्या निकला 50 बटा √3 माइनस 1, आपका x का मान निकला है। लेकिन आपको निकालना क्या है, ऊंचाई निकालना है, ऊंचाई आपका यहाँ है समीकरण फर्स्ट में, h बराबर समीकरण फर्स्ट h बराबर आपका क्या है √3x है, इसका मतलब हुआ √3 गुना x का मान क्या निकला 50 बटे √3 माइनस 1, यहाँ आ जाइए। ठीक है, अब आप देखिए क्या होगा, तो हो जाता है 50 √3 बटन क्या आ गया √3 माइनस 1। अब देखिए यहाँ से क्या करना है कि परिमेय करण कर देना है, तो यहाँ पे √3 माइनस 1 है, तो √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे गुना कीजिए, तो √3 प्लस 1 से ऊपर भी √3 प्लस 1 से नीचे भी, तो क्या हो जाएगा गुना कीजिए 50 √3 गुना √3 यानी 50 √3 3 हो जाता है और प्लस 50 √3। अब यहाँ क्या हो जाता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी ए स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर 50 कॉमन आ रहा है, 50 कॉमन ले लीजिए, 50 कॉमन ले लेने के बाद कितना बचता है, यहाँ 3 बचेगा, तो यहाँ पर आपका √3 बचता है। ठीक है, अब यहाँ पर √3 का स्क्वायर कर रहे हैं, 3 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाता है, तो हो जाएगा 50 इंटू √3 प्लस 50 इंटू 3 प्लस √3, बटा में कितना आ गया, 3 में से 2 घटा, 3 में से घटा के 2 बचता है, 2 से काटिए इसको 25 मतलब कट जाता है, तो इसका मतलब क्या निकला आपका 25 इंटू 3 प्लस √3, यही आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, तो देख लीजिए ऊंचाई आपका निकल गया, तो ऑप्शन आप डी नंबर। प्रश्न है कि tan 60 डिग्री का मान क्या होगा, तो tan 60 डिग्री का मान आपको याद रहना चाहिए √3 होता है, ऐसे आपको त्रिकोणमिति का सभी मान याद रहना चाहिए। तो tan 60 डिग्री का मान, ऐसे सवाल पूछता है प्राय, ऐसे सवाल बोर्ड में पूछेगा आपको थीटा का मान। अगला क्वेश्चन है कि सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20, 24 प्रत्येक से भाज्य, ठीक है, वह क्या होगा इसमें से। ठीक है, तो देखिए ऐसे सवाल को बनाने के लिए हम लोग करते क्या है, 16 को तोड़िए, 2 दूनी आवाज जनगणना के रूप में, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 20 को भी तोड़िए, 2 दूनी 4 पंच 20, 24 को भी तोड़िए, 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24। ठीक है, अब आपको करना क्या है, जहां जहां जिसका जोड़ा नहीं लगा हुआ जोड़ा लगा दीजिए, इसमें 2 का जोड़ा लगा हुआ, यहाँ भी 2 का जोड़ा लगा, 5 एक कम है, 5 यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए आपके पास 2 का जोड़ा नहीं है, तो कोई बात नहीं, 2 का जोड़ा आप लगा सकते हैं, या नहीं तो यहाँ 2 का जोड़ा है, जिसका जोड़ा इसमें नहीं लगा हुआ है टोटल में ना, उसका जोड़ा लगाना आपको, तो 2 का यहाँ जोड़ा लगा हुआ है तो कोई बात नहीं, यहाँ लगाने की जरूरत नहीं है। 3 का जोड़ा नहीं लगा हुआ है, 3 लगा सकते हैं। ठीक है, या आप 2 का जोड़ा लगा सकते हैं तो 2 लिख दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको करना क्या है इसमें से कि 2 सबसे ज्यादा बार कितना बार आया वो लिख दीजिए, तो 2 कितना बार, सबसे ज्यादा कितना बार आया, 4 बार, देख लीजिए 4 बार आया, यहाँ भी 4 बार ही है, लिख दीजिए। 5 कितना बार आया है, 2 बार आया है, तो 2 बार लिख लीजिए। 3 कितना बार आया है, लिख लीजिए
2 बार आया, बस इस सबको गुना कर दीजिए, वो संख्या निकल जाएगा आपका। कितना होगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 पंच 80, 80 पंच 80 पंच कितना हो जाएगा? ऐसे कर दीजिए, 25 25, 25 दूना 50, 50 दूना 100, 100 दूना 200, 200 दूना 400, 400 दिया 1200, 1200 दिया 3600। तो इसका मतलब इसका आंसर 3600 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न है क्या कि बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस सी बराबर 0 का विवेचक होगा, निम्न कौन होगा? ठीक है, विवेचक का मतलब आपको क्या डी निकालना है। ठीक है, तो डी बराबर सूत्र क्या हो जाता है? देखिए, डी बराबर सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हो जाता है। ठीक है, तो आपको देखना है बी कौन होगा, ए कौन होगा, तो ये आपका ए हो जाएगा, ये क्या होगा? ए होगा आपका, ये आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? पूरा सी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ए का मान आपका बी है, बी का मान आपका ए है, सी का मान माइनस सी है। ठीक है, तो बी स्क्वायर, बी कितना है? ए है, तो ए का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 इंटू ए आपका कितना है? बी है, और सी आपका कितना है? माइनस सी है। ठीक है, ये बात तो क्या हो जाएगा? देखिए, ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4bc, 4bc। अब देख लीजिए, यही विवेचक हो गया आपका। कहां पर है ऑप्शन में? तो ऑप्शन में ए नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, बाद बाकी 23 नंबर का क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या कहता है कि मूलों का योग मांग रहा है, द्विघात समीकरण है ये। तो मूलों का योग का सूत्र क्या होता है? मूलों का योग, इसका सूत्र होता है माइनस बी बाय ए। माइनस बी बाय ए का मतलब हुआ माइनस एक्स का गुणांक, इसे भी समझ सकते हैं आप, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। यहां से आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। तो माइनस एक्स का गुणांक, तो आप x का गुणांक देखिए तो कहाँ है? x का गुणांक है, x को हटा दीजिए, ये गुणांक हो जाएगा। इसका मतलब क्या बच जाता है? माइनस बी है ना, तो एक माइनस यहाँ भी है, एक माइनस बी यहाँ हो जाएगा, बट एक्स स्क्वायर का गुणांक हो, तो एक्स स्क्वायर को हटा दीजिए, क्या बचता है? ए बचता है, ए हो जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस यानी बी बाय ए, बी बाय ए यही आपका आंसर हो जाएगा, बी बाय ए यानी बी का ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन 24 नंबर का क्वेश्चन आपको देखना है। देखिए, ये कहता है एक उदग्र खंभे की ऊंचाई तथा इसकी भूमि की छाया की लंबाई समान है। मतलब ये कह रहा है कि एक उदग्र खंभा है और एक इसकी छाया है, ये दोनों क्या है? समान है। ठीक है, जब इस तरह का प्रश्न आपको जब भी कहे ना कि छाया या मीनार खंभे की ऊंचाई और छाया दोनों सेम हो जाए, तो यहाँ पर कोण आपका 45 डिग्री बन जाता है, उन्नयन कोण। ठीक है, जब भी ऐसा सवाल आपको कहे कि खंभे की ऊंचाई और छाया दोनों की लंबाई समान हो, तो उन्नयन कोण आपसे अगर मांगता है तो 45 हो जाता है। वो कैसे होता है तो आपको बताते हैं। देखिए, अगर ये x है तो ये भी x होगा। ठीक है, तो आप x बाय एक्स लिखिए, तो क्या हुआ? ये आपका थीटा के सामने है तो p हुआ, और ये 90 के सामने है तो ये h हुआ, तो b हुआ, तो p बट्टे b लिखे आप, तो p बट्टे b क्या होता है? tan थीटा होता है। ठीक है, तो अब ये काटिएगा, एक बराबर क्या होगा? tan थीटा। तो थीटा में कितना डिग्री का मान 1 होता है? तो 45 डिग्री में tan में होता है, तो इसका मतलब tan 45 डिग्री। तो थीटा की जगह पर क्या आया? 45 ही तो आया, तो इसका मतलब क्या होगा? यही आपका उन्नयन कोण हो जाता है। ये प्रश्न कहता है कि p का मान जिसके लिए बहुपद एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस px प्लस 8 पूर्णतया x माइनस 2 से भाज्य है, तो p का मान आपको ज्ञात करना। देखिए, जब इससे पूरी तरह से ये भाज्य है, इसका मतलब ये इसका क्या है? शून्यक है। तो करना आपको क्या है? उसका शून्यक निकालिए। x माइनस 2 बराबर 0, x का मान क्या निकला? 2 निकला। अब यही x का मान इस पे आप बैठा दीजिए। ठीक है, अब बराबर 0 कर दीजिए, तो आपका क्या? p का मान निकल जाता है। तो देखिए, 2 का क्यूब हो जाएगा, x क्यूब है तो 2 का क्यूब प्लस 4 गुना 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस p गुना 2 हो जाएगा, प्लस 8 बराबर 0, क्योंकि इससे पूर्णतया विभाज्य है। इसका मतलब
इस मान को रखने पर ये पूरा 0 हो जाना चाहिए, यानी विभाज्य है इसलिए शेषफल 0 हो गया। ठीक है, ये शेषफल निकालने का तरीका है। तो 2 का क्यों कितना होगा 8, यहाँ कितना होता है 4 गुना 4 माइनस 2p प्लस 8 बराबर 0। तो 8 प्लस 16 माइनस 2p प्लस 8 बराबर 0। तो 16 8 8 16 16 32 हो जाता है, तो 32 माइनस 2p बराबर 0। 32 को उधर भेज दीजिए तो माइनस 2p बराबर कितना माइनस 32, माइनस माइनस कैंसिल, p बराबर कितना हो जाएगा 32/2 अर्थात 16। देख लीजिए ऑप्शन में कहाँ है 16, तो डी नंबर ऑप्शन सही है 16। अगला क्वेश्चन यह देखिए 26 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है, ये पूछ रहा है। तो बहुपद नहीं है तो क्या कर देखना आपको, बस आपको देखना यह है कि कहीं चर राशि रूट में तो नहीं है। अगर रूट में है तो बहुपद नहीं होगा, बट्टे में है तो बहुपद नहीं होगा, अगर घात माइनस में है चर राशि पर तो भी बहुपद नहीं होगा। तो देखिए यहाँ ठीक ठाक है सब कुछ, चर राशि यहाँ है, इस पे घात 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, ये बहुपद है। यहाँ देखिए आ गया, पकड़ा गया, यहाँ पे बट्टे में है, इसका मतलब इस पे घात ऊपर जाएगा तो घात ऋणात्मक हो जाएगा, इसका मतलब बहुपद नहीं यही होगा, ऑप्शन यही सही होगा, क्योंकि इस पे सही है इन पे भी सही है, तो इसका मतलब बी नंबर ऑप्शन सही है।